तेरी बेदारी के लिए, तेरी सामर्थ्य के लिए परमेश्वर। जितनी फॉरेन कलीसियां ब्रांचेस हमारे साथ जुड़ी हैं प्रभु, आज सच में तेरा पवित्र आत्मा एक एक जन की लाइफ में कार्य करे परमेश्वर। तेरी पवित्र सामर्थ्य एक एक जन की लाइफ को छुए परमेश्वर। इनके जीवनों के हर एक स्ट्रगल, चाहे वो पाप को लेकर स्ट्रगल है प्रभु, चाहे बीमारियों से छुटकारे की स्ट्रगल है, चाहे वो क्लेशों से छुटकारे की स्ट्रगल है, चाहे वो किसी भी तरह की घटी फेलियर से दूर होने की, सफल होने की स्ट्रगल है प्रभु, तेरा पवित्र आत्मा इनके जीवनों में कार्य करे। जितनी भी मैरिज लाइफ्स में स्ट्रगल है, डाइवोर्स केस है, किसी भी तरह के क्लेश है प्रभु, आज इन कलीसियाओं को तेरा पवित्र आत्मा छुए, इन्हें ब्लेस करे परमेश्वर। सभी फॉरेन ब्रांचेस को और ऑनलाइन कलीसियाओं को तेरा पवित्र आत्मा छुए, इन्हें ब्लेस करे खुदावन। तेरी सामर्थ्य ने छुए परमेश्वर। सच में तेरी जी उठने की सामर्थ्य एक एक जन की लाइफ में कार्य करे और परमेश्वर कोई भी जन सेम ना रहे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम सब कलीसियाओं के साथ मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। जो आपने प्रभु यीशु मसीह के रूपांतरण को, दिव्य रूपांतरण को देखा, प्रभु यीशु मसीह के जीवित उठाए जाने को देखा सच में, और उसके बाद किस तरह से चेलों के द्वारा हुए कामों को देखा, आप बहुत ब्लेस्ड हुए होंगे। मेरा विश्वास है कि आप लोगों को हमारी मेहनत जो प्रभु में दिन रात करते हैं, प्रभु ने हमें ये प्रिविलेज दिया है। आप सब कलीसियां भी, फॉरेन ब्रांचेस भी इस चीज को समझते हैं और खुदा ने आपको भी प्रिविलेज दिया है कि आप भी ज्यादा से ज्यादा एवेंजलिज्म करके लोगों को परमेश्वर के साथ, मसीह के साथ जोड़े। हालेलुया। सो आज के प्ले के लिए प्रभु का तारीफ करें, धन्यवाद करें। आज प्ले के दौरान किस तरह से परमेश्वर के आत्मा ने लोगों को छुआ, मॉर्निंग मीटिंग में भी, नाइट में भी सेम उसी तरह से यदि आप प्रभु के साथ बने रहें। देखिए, आपने जैसे आंखों से परमेश्वर के विजन को, प्रभु के दर्शन को, अपनी आंखों के सामने परमेश्वर की जर्नी को देखा, आप लोग किस तरह से पवित्र आत्मा से भरे जा रहे थे, किस तरह से परमेश्वर की होली स्पिरिट आपको टच कर रही थी। सेम उसी तरह से है कि जब हम परमेश्वर के नजदीक रहते हैं ना, परमेश्वर के वचन के करीब रहते हैं, अपनी संगति को अगर हम सही रखते हैं, यदि हम नेगेटिविटी को अपनी ओर आने नहीं देते, तो परमेश्वर हमें छूता, हमें उसका आत्मा टच करता है। हम पॉजिटिव, हम बिब्लिकल रहते हैं, हम खुश और आनंदित रहते हैं, और किसी भी तरह की चिंता, टेंशन जो शैतान आपको देना चाहता है, वो सारी टेंशन से हमें नहीं होती, और शैतान के सारी साजिशें परमेश्वर किस तरह से फेल करता है। हालेलुया। सो इसीलिए क्या इंपॉर्टेंट है कि प्रभु में हमेशा बने रहें, रोज प्रेयर करें, अपना पर्सनल टाइम परमेश्वर को जरूर दें। परमेश्वर निरंतर प्रेयर करने के लिए खुदावंद कहते हैं। सो इसलिए जरूरी है कि हम कोई दिन मिस ना करें, बल्कि रोज एक निश्चित समय पर हम परमेश्वर के आगे बैठे, घुटने लगाएं और परमेश्वर से प्रेयर करें। परमेश्वर से की गई प्रार्थनाएं बड़े बड़े हमारे केसों को हल कर देती हैं। बड़ी बड़ी रुकी हुई प्रेयर रिक्वेस्ट को परमेश्वर जो है पूरी तरह से हमारे जीवनों में उस टेस्टमनी को लेकर आता है। हिजकिय्याह ने किस तरह से घुटने लगाकर प्रार्थना की और उसकी उम्र को परमेश्वर ने बढ़ाया। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर देता है, हमें टेस्टमनीज देता है परमेश्वर। सो फिर हम क्यों ना प्रेयर करें। आज लोग कहते हैं मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम है। जब उनसे पूछा जाता है कि अच्छा जी आपकी प्रार्थना कितनी है, तो वो कहते हैं कि प्रार्थना नहीं हो पाती, कभी कर लेते हैं, थोड़ी सी कर लेते हैं, उतनी नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते हो? जब आपको पता है कि आपकी सब समस्याओं का हल प्रेयर में है, प्रभु यीशु मसीह खुद परमेश्वर है, और फिर भी कहते हैं कि वो प्रार्थना करते रहे, दिन को, भोर को, अर्ली मॉर्निंग उठकर प्रेयर करते थे। बपतिस्मा लिया तो कहते हैं कि 40 दिन रात उपवास प्रार्थना में वो जंगल में चले गए, प्रेयर में रहे। कलीसियाओं से कई बार दूर हटकर प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना में चले जाते थे। प्रभु अपने चेलों को उठाते थे, प्रेयर करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। सो प्रेयर कितनी इंपॉर्टेंट है, आपको इस बात का पता है कि प्रेयर इंपॉर्टेंट है। बड़े बड़े शैतान के गढ़ों को प्रार्थना हिला देती हैं, लेकिन फिर भी आपका मन नहीं करता। मन क्यों नहीं करता? क्योंकि आपको शैतान चाहता है कि आपकी लाइफ में टेस्टमनी ना बने। वो आपका ध्यान अन्य चीजों की ओर, अनइम्पॉर्टेंट, जो जरूरी भी नहीं है, जो नेसेसरी नहीं है, उन चीजों की ओर आपका ध्यान वो लगाता है कि अच्छा ये करो, घर में ये है, बच्चा ये कर रहा है, फीसें याद आ रही, रिलेटिव याद आ रहे हैं, फ्रेंड याद आ रहे हैं, अब हमें घूमने जाना है। कई तरह की टेंशन्स आपको याद आती प्रार्थना के समय, क्योंकि शैतान को पता है कि यदि आप प्रार्थना करेंगे आपके जीवन से हर तरह का केस हल होगा, और शैतान नहीं चाहता कि आप अपनी लाइफ में विक्ट्री को और टेस्टमनी को देखें। इसलिए वो आपको कई तरह के चक्करों में, कई तरह के भरमामे में डाल के रखता है कि आप प्रार्थना ना कर ले।
लेकिन कलीसियाओं, वचन कहता है कि प्रेयर करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रेयर के द्वारा परमेश्वर आपके जीवनों से बड़े बड़े गढ़ों को, शैतानी गढ़ों को, बड़ी बीमारियों को दूर करने की सामर्थ्य रखता है। और इसीलिए आज से वायदा करे परमेश्वर से, अभी से अगर किसी की लाइफ में प्रेयर के लिए इंपॉर्टेंट स्थान आपने नहीं दिया था तो आज से प्रेयर को इंपॉर्टेंट स्थान देना शुरू करें। रोज पर्सनल टाइम परमेश्वर को दें प्रार्थना में, और रात को प्रेयर माउंटेन प्रेयर में अपनी फैमिली के साथ प्रभु को टाइम दें प्रार्थना में। रोज बाइबल को पढ़ें। जब बाइबल को पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, तो आप शैतान के साथ लड़ सकते हैं, उसे हरा सकते हैं। ये कैसा विश्वासी है जिसे परमेश्वर के अपने संविधान की नॉलेज नहीं है। वैसे आप लड़ना चाहते हैं और आपको पता ही नहीं है कि किन सिद्धांतों का और किन चीजों का हवाला देना है। आपने अपने केस को कैसे लड़ना है, फाइट कैसे करनी है, आपको उन बातों का, उन अंगीकार वाले शब्दों का ही आपको पता नहीं है। रोज वचन पढ़ें। प्रभु यीशु मसीह जब छोटे से थे, 12 साल के, और कहते हैं आराधनालय में गए, बड़े बड़े शास्त्रियों, याजकों, फरीसियों को सरप्राइज कर दिया था। इस तरह से प्रभु यीशु मसीह को वचन की कहते गहरी नॉलेज थी। जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि 40 दिन रात प्रार्थना उपवास में गए थे, तो शैतान को, लूसीफर को परमेश्वर ने वचन के द्वारा हराया था। तो फिर यदि एक परमपिता परमेश्वर वचन की इंपॉर्टेंस को समझते हैं और प्रभु यीशु मसीह को वचन की नॉलेज थी, वचन के द्वारा शैतान को हराया, तो आप उनके जो बेटे और बेटियां, तियां थे, पुत्र हैं, आप लोग भी सेम उसी तरह से आप भी शैतान को हरा सकते हैं परमेश्वर के वचन के बीच से। हर रोज परमेश्वर के वचन को एक समय दें। उस समय आप बाइबल को पढ़ें। आप देखेंगे किस तरह से परमेश्वर अद्भुत रीति से आपके जीवन से कार्य करेगा। वचन के बीच से होकर प्रभु आपको चंगा करेगा और आपको हील करेगा। हालेलुया। प्रभु में बने रहें। हो सकता है कि आज यदि आपकी लाइफ में किसी भी तरह का कोई तकलीफ है ना, कोई दुख है, या कोई डिप्रेशन में है, या मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स, इशू हैं, तो शैतान आपके विश्वास के ऊपर अटैक करता है कि देख, तू तो प्रभु में है लेकिन फिर भी तुझे क्यों प्रॉब्लम है। देख, वचन तो ये कहता है कि मैं तुझे शांति दिए जाता हूँ, वो शांति का राजकुमार है, लेकिन तू तो अभी भी क्लेशों में, डिप्रेशन में जी रहा है। देख, प्रभु कहता है कि मैंने तुम्हें सांपों बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया, शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया, लेकिन देख, तेरी वाइफ तो अभी भी खेलती, तेरे घर का ये सदस्य अभी फ्री नहीं हुआ। आपके विश्वास के ऊपर शैतान अटैक करना चाहता है। लेकिन यदि आप अब्राहम की तरह प्रभु में बने रहें, हायर अथॉरिटी प्रभु यीशु मसीह को जाने, प्रभु में बने रहें, और मायने नहीं करता आपका मन क्या करता है, आपका दिल क्या कहता है, आपका मन क्या कहता है, आपकी सोचें क्या कहती हैं, आपके आसपास के लोग क्या कहते हैं, आपके मन में क्या ख्याल आ रहे हैं, इन चीजों को यदि आप साइड पे करके प्रभु के जीवित वचन को यदि आप मनन करें कि परमेश्वर क्या कहता है, उसका आत्मा क्या कहता है, प्रभु की आवाज को सुने। सच में अब्राहम की तरह यदि 20-25 साल भी लग जाए ना गवाही आने में, फिर भी आप बने रहेंगे। और यदि आप अब्राहम की तरह बने रहें तो आप देखेंगे अब्राहम की तरह एक उच्चतम स्तर को अपनी लाइफ में, एक ग्रेट हायर लेवल को अपनी जीवन में देखेंगे। परमेश्वर ने उसे अपना मित्र कहा, किस तरह से परमेश्वर ने राजाओं के सम्मुख उसे बैठाया, उसे ऊंचा किया। परमेश्वर ने उसके बिजनेस को इतना बढ़ाया कि कहते जमीन कम पड़ गई। उसे अपने भतीजे को अलग करना पड़ा क्योंकि बहुत ज्यादा उसका कामकाज फैल चुका था। किस तरह से परमेश्वर ने उसे इज़हाक दिया, उसकी टेस्टिमनी को प्रभु ने उसके हाथों में दिया। हालेलुया। तो जब आसपास के लोग, आपके सिचुएशंस, आपकी परिस्थितियां आपको चैलेंज करें, आपके फेथ के ऊपर चैलेंज करें, तब प्रभु में बने रहें, पवित्र आत्मा की आवाज को सुने, प्रभु के वचन को याद करें कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि बने रहो प्रभु में। कि अब्राहम को पता भी नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी कहते वो विश्वास से चला। यदि हम इब्रानियों 11 अध्याय उसकी 8 में पढ़ें, उसमें लिखा कि विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और ये ना जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। अब्राहम कहते जानता नहीं था कि मैं कहां जा रहा हूं, लेकिन कहते फिर भी निकल गया। विश्वास का उच्चतम स्तर होता है ये। कहते अब्राहम जानता ना था कि किधर जाता हूं, लेकिन फिर भी क्या हुआ, निकल गया। ऐसा विश्वास आपका होना चाहिए। आज आपके पास परमेश्वर का वचन है, आपके पास आपके मेंटर की आवाज है, जो परमेश्वर अपने वचन को सुनाने के लिए, आपकी कंफ्यूजन्स को क्लियर करने के लिए खुदा ने भेजी हैं। आज आपके पास एक जीवित चर्च है, आपके पास परमेश्वर का पवित्र आत्मा है जो आपकी सहायता करता है।
अब्राहम ने तो सिर्फ परमेश्वर की आवाज सुनी थी और कहते हैं कि वो जानता नहीं था कि किधर जाता है, लेकिन फिर भी वो विश्वास से निकल गया। उसका विश्वास ही उसके लिए धार्मिकता गिना गया। सो आज कलीसिया किसी भी तरह की कोई भी परेशानी प्रॉब्लम में क्यों नहीं है, प्रभु में बने रहें, अपने विश्वास को स्ट्रॉन्ग करें, अपने माथों को कड़ा करें। हालेलुया। परमेश्वर की अमेजिंग ग्रेस, बड़ी टेस्टिमनीज को आप अपनी लाइफ में पूरा होता हुआ देखेंगे और परमेश्वर ऊंचा करेगा। जैसे प्रभु के दास मैन ऑफ गॉड किस तरह से कहते हैं कि उनकी लाइफ की ये टेस्टिमनी रही है कि कई तरह की प्रॉब्लम्स और समस्याओं में भी उन्होंने क्या अंगीकार किया कि मैं परमेश्वर में खड़ा रहूंगा, मैं अड़ा रहूंगा, मैं नहीं गिरूंगा, मैं प्रभु में बना रहूंगा। अड़े और खड़े रहने के कारण किस तरह से परमेश्वर ने अपने दास को बढ़ाया। आज ANM अंकुर रूला मिनिस्ट्री किसी से छुपी नहीं है। किस तरह से इंडिया की बिगेस्ट चर्च के रूप में परमेश्वर ने खड़ा किया, अपने दास की दीनता को की ओर दृष्टि करके प्रभु ने ब्लेस किया और बढ़ाया है। आज इतनी ब्रांचेस पूरे इंडिया में, वर्ल्ड में खोली जा रही है। आप सब कलीसियां इसका हिस्सा, आप गवाह हैं। सच में ये एक धन्य बात, एक अमेजिंग बात है। हालेलुया कि आप इस ग्लोरी को अपनी आंखों से देखने पा रहे हैं। आप सभी जन ब्लेस्ड हैं, प्रभु में बने रहें और प्रार्थना को एक इम्पॉर्टेंट स्थान दें अपने जीवन में। बाइबल को, वचनों को रोज पढ़ें, अपने विश्वास को बनाए रखें। शैतान आपके विश्वास को खत्म करना चाहता है। कहता है कि देख, वचन तो कहता है कि यीशु के कोड़े खाने से तू चंगा हो चुका है, लेकिन देख तेरे तो अभी भी दर्द हो रही है, तेरी रिपोर्ट्स में तो अभी भी बीमारी आ रही है। लेकिन वचन ऐसा कहता है, हुआ क्यों नहीं है? आपके विश्वास के ऊपर वो चैलेंज करता है, आपके विश्वास को कम करना चाहता है, आपको शक में डालना चाहता है। लेकिन यदि आप प्रभु में ही बने रहें, मसीह के साथ जुड़े रहें, प्रेयर्स में, वचन के साथ, चर्च के साथ जुड़े रहें, आपके एक्शंस अगर परमेश्वरीय रहें, बिब्लिकल रहें, तो सच में परमेश्वर आपके शक को एक बड़े विश्वास के सामर्थी रूप में आप बदलता हुआ अपने जीवन में देखेंगे। आप ग्रेट टेस्टिमनीज को अपने जीवन में देखेंगे। हालेलुया। तारीफ करे सभी जन प्रभु यीशु मसीह की। धन्यवाद यीशु। और आज प्रभु के दास के द्वारा भी बहुत ही मार्वलस जो जीवित वचन, डीप रेवलेशंस दी गई हैं, उस वचन को भी मैन ऑफ गॉड के द्वारा दिए गए वचन को भी आज हम सुनेंगे और मेरा विश्वास है कि आप ब्लेस्ड होंगे। आप प्ले देखा आप सभी कलीसियाओं ने। सो जीवित रहें, आत्मा में जागते रहें और अजनाला क्रूसेड के लिए भी प्रेयर में रहें कि प्रभु बड़े काम करे, परमेश्वर का आत्मा अमेजिंग रीति से कार्य करे, एवेंजलिज्म को बढ़ाएं, लोगों को बताएं ANM के बारे में, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के साथ जोड़ें। आज सभी कलीसियां ब्लेस्ड है। अपने हाथों को उठाए, मैं प्रार्थना करती हूँ आप लोगों के लिए। धन्यवाद यीशु। हे पिता, जितनी कलीसियां हमारे साथ जुड़ी हैं, इनके जीवनों से हर तरह की प्रॉब्लम, बीमारी को नाश करें खुदावन। दुष्ट आत्मा के अटैक खत्म करें परमेश्वर। सारी डिप्रेशन की आत्मा इनके जीवनों को छोड़ के जाती रहे। हे परमेश्वर, बांझ कुखों को खोले परमेश्वर। बेबी के साथ ब्लेस करे, बेबी आशीषों के साथ, गर्भ के फल के साथ आशीषित हों। जिनके बिजनेस नहीं चलते, इन्हें ब्लेस करे प्रभु, बिजनेस को ब्लेस करे, कई गुना करके बढ़ाएं परमेश्वर। हे खुदावन, हर कमी घटी को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करे परमेश्वर। तेरे कोड़े खाने से ये चंगे हो चुके। सारी बीमारियां, सारी प्रॉब्लम्स, सारी दुष्ट आत्माएं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इनके जीवनों को छोड़ के जाती रहे यीशु। हे प्रभु, तेरा आत्मा इनके जीवनों में कार्य करे परमेश्वर। भरमाने वाली दुष्ट आत्मा इनको छोड़ के जाती रहे, वो डर की आत्मा इनको छोड़ के जाती रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु, तेरा आत्मा इनके जीवनों में कार्य करे, तेरा आत्मा इनसे बात करे प्रभु। तेरे पवित्र आत्मा के चलाइए चलें खुदावन। सभी फॉरेन कलीसियाओं को, फॉरेन ब्रांचेस को मैं ब्लेस्ड, मैं आशीषित घोषित करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में ऊंची आवाज में कहें आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद यीशु।